अवंतिका सक्सेना। G20 के सफल आयोजन के बाद भारत विश्व पटल पर चमकते हुए सितारे के समान दिखाई पड़ रहा है। G20 के आयोजन के दौरान मिली झलकियां भारत के स्वर्णिम भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। G20 के आयोजन के दौरान हर समय ऐसा प्रतीत होता रहा कि भारत केवल G20 का ही नेतृत्व नहीं कर रहा, बल्कि समूचे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लगभग 30 देशों व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों ने जिस प्रकार भारत के प्रत्येक पक्ष का समर्थन किया और भारत की मेजबानी की प्रशंसा की, वह विपक्ष के साथ ही अनेक आलोचकों के लिए अप्रत्याशित था। सम्मेलन के अगले दिन राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सभी मेहमानों का स्वागत किया उससे और जिस प्रकार उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया, उससे ऐसा लग रहा था कि आने वाला कल समय से पहले ही आकर भविष्य की झलकियां दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लगभग विश्व की प्रमुख हस्तियां कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व भारत के नेतृत्व में चलने के लिए आतुर है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। शाहजहांपुर के छावनी परिषद के सरकारी स्कूल नालंदा एक्सीलेंस में छात्र छात्राओं से फीस, ड्रेस, किताबों के नाम पर अवैध वसूली के संबंध में सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। समाजवादी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने पत्रकारों को बताया कि यह सभी छात्र छात्राएं नालंदा स्कूल में पढ़ते हैं और सभी छात्र छात्राओं से फीस, ड्रेस, किताबों के नाम पर कक्षा 9 में 3400 और कक्षा 10 में 1450 रुपए लिए गए, जबकि स्कूल में कोई फीस नहीं पड़ती है। यह छावनी परिषद का सरकारी स्कूल है जहां छात्र छात्राओं से अवैध वसूली का काम 10 सालों से चलता आ रहा है। मौजूदा प्रधानाचार्य व अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई होने पर 2023 के लगभग 80,000 रुपए छात्र छात्राओं को वापस कर दिए गए और 2020, 21 व 22 के छात्र छात्राओं के पैसे अभी भी वापस नहीं किए गए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं से लिया गया पैसा तत्काल वापस कराया जाए और निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। इस मौके पर पूर्व सभासद निशांत यादव, रजत मिश्रा, आरती, सचिन, रेखा, किशन आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर की एक विवाहिता की गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में पति ने दहेज के लिए हत्या कर दी। शाहजहांपुर के गड़िया रंगीन थाना क्षेत्र के निवासी उदयपाल ने शालीमार गार्डन पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी शाहजहांपुर में अजय से 6 वर्ष पूर्व की थी। मेरी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपए लाने के लिए उसके पति अजय व ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। बेटी की परेशानी को देखते हुए वो अपनी बेटी पूनम को विदा कराकर अपने घर ले आए, लेकिन कुछ दिन बाद ही अजय उसे परेशान न करने की बात मानकर वापस ससुराल लेकर चला गया। क्योंकि अजय गाजियाबाद में नौकरी करता था, इसलिए मेरी बेटी पूनम को वो शाहजहांपुर से गाजियाबाद थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के गणेश नगर में लेकर आ गया, जहां अजय और उसके माता पिता व भाई ने मिलकर पूनम की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। आपका क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारे पास जो समस्या भाई, लड़की आई यहाँ, मैंने अपने घर पे रखी और रखने के बाद वे आए, इनसे ले। कौन आया? दमाद आया और ससुर आया। दमाद का क्या नाम है? अजय। अजय लेके गए थे यहाँ से? अजय लेके गए और उसके बाप लेके गए थे, अजय के धनपाल जी। हाँ, और राजी खुशी से यहाँ से लेके गए लिवा के 10-12 दिन अपने घर पे रखी जी। और घर पे ले जाके वहाँ ले जाके दिल्ली गाजियाबाद जी, गाजियाबाद ले जाके हमारी मिली तो मर्जेरी और दर्जे के ऊपर मोटरसाइकिल ना दे पाई, इसके ऊपर हमारी लड़की मारी। नहीं, लड़की के मतलब लड़की के साथ क्या हादसा उन्होंने घटित किया? गर्दन काट दी। गर्दन काट दी? किस चीज़ से गर्दन कटी हुई है? छुरी से। छुरी से, चाकू से काटा है? नर कटा है, नर। अच्छा, नर कटा हुआ है। हाँ, नर कटा हुआ है। मौके पे वहाँ पे आप कितने लोग गए थे? मौके पे गए मैं 17 आदमी। 17 लोग गए थे। हाँ। वहाँ पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुनी, कम सुनी, बाद में सुनी। जब हमारी 2 फाइलें फेल कर दी, तीसरी फाइल लगी जी। हाँ।
नहीं उन्होंने अपने मन का केस बनाया, जी मैंने नहीं मानी जी। फिर मैंने अपनी जो ही स्थिति ईमानदारी से वो स्थिति से रही। जी। हाँ तो वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ दिया था। वहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का? हाँ बॉडी हो गया, वो तो उन्हीं पंचनामा हो गया। मैं पहुँचे नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ से कल 5 बजे मुझे लाश मिली। अच्छा, जब आप पहुँचे वहाँ तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था? सब काम हो गया, मैं गए पंचनामा सब चीज़ बन रही है जी। हाँ छत्तीसगढ़ को लाश पहुँचा दी। कन्नौज में लगातार हो रही बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना तिरवा कोतवाली क्षेत्र के ललकियापुर गांव की है, जहां पर वर्षा के दौरान मकान गिर गया और 2 लोग दब गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजस्व विभाग की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। क्या हो गया? ये मकान कच्चा था इनका, पक्के बगल में मकान पूरा फैल गया ऊपर। बच्चे बैठे थे, बच्चे दोनों दब गए। अच्छा, मकान गिर गया, दोनों की मकान दोनों बच्चे दब क्या गए। हुआ? बकरी भी बच्चों मर को? गई है, मतलब कुछ बचा नहीं कर सब तो लोग। क्या हुआ क्या है बच्चों को? बच्चे दोनों दब के मर गए हैं। खत्म हो गए। अभी आप कहाँ? नहीं रहा उत्तर प्रदेश का सट्टा किंग वेद व्यास उर्फ वेदी। कई दशकों तक सट्टे के कारोबार का बेताज बादशाह रहा सट्टा किंग वेदी अब नहीं रहा। लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में वेदी पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में आपने एक से बढ़कर एक कुख्यात अपराधियों के नाम सुने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में तो हिस्ट्री सीटर था, लेकिन खाकी और खादी पर उसकी जो पकड़ थी वह शायद यूपी के किसी बाहुबली में नज़र नहीं आई, क्योंकि दशकों से उसका यूपी के कई जनपदों में सट्टे का ऐसा कारोबार फैला था जिसे एक से बढ़कर एक आईपीएस और आईएएस तक नहीं बंद करा सके, और न ही किसी की हिम्मत पड़ी कि वेदी के गिरेबान पर हाथ डाल। कद तो उसका बेहद ही छोटा था, बामुश्किल 5 फीट था, लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। बेहद खास लोग ही उससे मिल पाते थे, लेकिन वेदी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। सट्टा किंग वेद व्यास उर्फ वेदी कल शाम लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मूल रूप से हरिद्वार के रहने वाले वेद व्यास उर्फ वेदी ने कई दशक पहले सट्टे के अवैध कारोबार को फैलाना शुरू किया। 100 अंकों में 99 उसके और एक सट्टा लगाने वाले का। इस अवैध कारोबार में वेदी ने अकूत संपत्ति बनाई। धीरे धीरे सट्टे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति को वह रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करने लगा। एक समय ऐसा आया कि शहर से जिले और जिले से लेकर कई जिलों में उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं रहा। लेकिन वर्ष 2021 में शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। कई दशकों के बाद एसपी शाहजहांपुर एस आनंद ने वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि वर्षों तक वेदी का ये सट्टा साम्राज्य निरंकुश चलता रहा, लेकिन पुलिस ने कभी उस पर हाथ नहीं डाला। एस आनंद ने आकर सबसे पहला काम ये किया कि वेदी को गिरफ्तार करने के लिए जाल फैलाया और उन्हें उसमें सफलता मिली। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में वेदी ने एक मकान खरीदा, जिसमें रहकर वो सट्टे का काला कारोबार करता था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते धीरे धीरे सट्टे का कारोबार लगभग बंद होने की कगार पर आ गया। शाहजहांपुर पुलिस रिकॉर्ड में उस पर करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं और वो थाना सदर बाजार से हिस्ट्री सीटर भी था। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो।